राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है और किस तारीख को ये मनाई जा रही है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि यह इस बार एकादशी कब है, 5 जुलाई या फिर 6 जुलाई। तो इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास्य की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में राजा बलि के पास चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधनी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इसी दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है और भगवान विष्णु के सोते ही भगवान शंकर जो है सृष्टि का संचार संभालते हैं। देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। तो आइए जान लेते हैं कि यह एकादशी किस दिन मनाई जा रही है। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई की रात 9:14 पर होगा। इसके बाद लग जाएगी द्वादशी तिथि जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो एकादशी और द्वादशी तिथि का मिलन होकर ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इसी बीच पारण अवश्य कर ले। पारण के समय पर ही अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण होता है, अन्यथा आपका व्रत खंडित माना जाता है। देवशयनी एकादशी की पूजन विधि भी आइए जान लेते हैं। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर उन्हें पीली वस्तुएं विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सुप्ति तव्ये जगन्नाथम जगत सुप्तम भवेदिदम विभुदेतवाई बुधम च जगत सर्व चराचम। देवशयनी एकादशी पर मिलेंगे आपको ये विशेष वरदान। सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध हो जाता है, दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। क्या सच में भगवान सो जाते हैं? तो आइए इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे राजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सैन्य साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। महाराजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह से निर्वृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, वह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इससे धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह जानकारी आगे भी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलिए करते हैं एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्म शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष से आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करिनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करिनी, देव शयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता। का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।